दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये समुद्री लुटेरे इस जहाज का पीछा कर रहे हैं। लुटेरों से बचने के लिए चालक दल पानी का बौछार कर रहे हैं। ये सब देखकर हमारे दिमाग में सवाल आता है कि आखिर ये चालक दल लुटेरों को गोली क्यों नहीं मार देते हैं। क्या पानी की बौछार गोलियों से भी ज्यादा खतरनाक है? अगर पानी की बौछार से बचकर ये लुटेरे जहाज के अंदर चले जाते हैं, ये लुटेरे जहाज के सभी स्टाफ को बंधक बना लेंगे। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि चालक दल को महीनों तक किडनैप कर रखा जाता है, पर इसके बावजूद भी चालक दलों के पास बंदूक नहीं होती है। अगर इनके पास बंदूक होती तो ये खुद की हिफाजत भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन्हें बंदूक क्यों नहीं दी जाती है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह। शिप को इनसे बचाने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन का इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा होता है। इस मशीन के अंदर से बेहद तेज आवाज निकलती है। इस मशीन से इतनी तेज आवाज निकलती है जो लुटेरों को बहरा तक कर सकती है, जिससे बचने के लिए लुटेरे कान में रुई लगा लेते हैं। चालक दल के पास ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जिससे वो खुद को लुटेरों से बचा लेते हैं। समुद्री लुटेरों से बचने के लिए कई बार इंसानों का डमी का इस्तेमाल किया जाता है। इन डमीज को शिप के चारों तरफ लगा दिया जाता है। इससे लुटेरों को लगता है कि शिप के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ऐसे में छोटी मोटी नावों से कम संख्या में आने वाले लुटेरे जहाज के अंदर नहीं जाते हैं। लेकिन कई बार पेशेवर लुटेरे भी होते हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। वो इन डमीज को पहचान जाते हैं। इनके पास शानदार दूरबीन होती है जिससे ये दूर से ही देख लेते हैं कि शिप में कितने असली इंसान हैं और कितने डमी हैं। जैसे ही चालक दल लुटेरों को देखते हैं तो वो शिप की रफ्तार बहुत तेज कर लेते हैं। तेज रफ्तार के शिप में चढ़ पाना किसी भी लुटेरों के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर लुटेरे बहुत करीब आ जाते हैं तो चालक अपने सबसे मजबूत हथियार का इस्तेमाल करता है, और वो है ये लाउड स्पीकर, जिससे बहुत तेज आवाज निकलती है। अगर कोई लुटेरा इस मशीन के पास आता है तो वो बहरा भी हो जाता है। वहीं जब इस मशीन को ऑन किया जाता है तो सभी चालक दल अपने कान में हेडफोन लगा लेते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल लुटेरे होते हैं वो बहुत ही आसानी से इस मशीन को नष्ट कर देते हैं और जहाज के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। जिसके बाद चालक दल बचने के लिए अपने दूसरे तरीके का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही लुटेरे शिप के करीब आ जाते हैं तो चालक दल इस तरह से रोप गन से रस्सी फेंकते हैं। ये रस्सी जहाज के पंखों में फंस जाती है, जिससे लुटेरों की जहाज खराब हो जाती है। इसी रस्सी को शिप के चारों तरफ लटका भी दिया जाता है ताकि लुटेरे जहाज के करीब न आ पाए। अगर ये टेक्निक भी काम नहीं आता है तो अब तीसरे टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, और ये होता है वाटर गन से पानी को फेंकना। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे जब कोई धरना देता है तो पुलिस वाले लोगों के ऊपर पानी फेंकते हैं। पानी की जोरों की बौछार को सह पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। शिप में मौजूद पानी की बौछार तो और भी ज्यादा तेज होती है। ये बौछारें लुटेरों को न केवल दूर करती हैं बल्कि कई बार उनके बोट में पानी भी भर देती हैं, और पानी का इतना प्रेशर मारती हैं कि वो बोट डूब जाता है। वास्तव में ये पानी की बौछारें किसी बंदूक से कम नहीं होती हैं। वाटर गन को रिमोट कंट्रोल किया जाता है और इसे मन चाहे डायरेक्शन में घुमाया जाता है। ये शिप को चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करती हैं। कार्गो शिप को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए शिप के चारों तरफ कांटे भी लगाए जाते हैं। अगर कोई लुटेरे शिप के अंदर पहुंचने की कोशिश भी करेंगे तो वो इन कांटों में फंसकर अपनी जान गंवा बैठेंगे। ये तारे ऐसी होती हैं जिन्हें जरूरत के हिसाब से लगाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि सभी ट्रिक फेल हो गए, तो क्या चालक दल के पास कोई और ऑप्शन है जिससे वो खुद की और शिप की हिफाजत कर सकते हैं? तो आपको बता दें कि अगर ये सब कुछ फेल भी हो जाता है तो फिर भी चालक दल के पास एक आखिरी टेक्निक बची होती है। जब चालक दल को पता चलता है कि लुटेरे जहाज के अंदर आ चुके हैं और उनकी सभी टेक्निक फेल हो चुकी है तो वो जहाज के सभी दरवाजों को बंद कर इंजन बंद कर देते हैं, जिसके बाद जहाज रुक जाती है। सभी चालक दल एक कमरे में चले जाते हैं। ये कमरा बहुत ही मजबूत होता है। इस कमरे में घुस पाना लुटेरों के लिए आसान नहीं होता है। न ही समुद्री लुटेरों को इतनी जानकारी होती है कि वो शिप को चला पाए, क्योंकि शिप को चलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। वहीं चालक दल जिस कमरे में छिपे होते हैं उसमें बैठकर वो रेडियो से बात करते हैं और इस बात की जानकारी नौसेना को देते हैं, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से नौसेना आ जाती है। जैसे ही ये लुटेरे नेवी को देखते हैं तो शिप से भागना शुरू कर देते हैं। इन सब के बावजूद भी हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर चालक दल को बंदूक क्यों नहीं दिया जाता है? तो आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह होती है अंतर्राष्ट्रीय कानून। दरअसल जब कार्गो शिप एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो बीच में कई सारे देशों की समुद्री सीमा पड़ती है, और अधिकतर देशों में ये कानून है कि कोई भी शिप हथियारों से लैस नहीं रह सकता है। इस कानून को सभी देशों ने मिलकर बनाया है। एक वजह ये भी है कि शिप के चालक शिप को चलाने के लिए होते हैं, न कि युद्ध करने के लिए। अगर चालक किसी भी अन्य देश की सीमा में गोलीबारी करते हैं तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाता है। हालांकि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर समुद्री लुटेरे बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पर शिप के साथ प्राइवेट गार्ड भी भेजा जाता है जिनके पास हथियार होते हैं, पर वो आमतौर पे अपने हथियार का इस्तेमाल समुद्री लुटेरों के ऊपर नहीं करते हैं।